Assalamu alaikum dear students. Let's start now. So अब तक जो हमने पढ़ा जेनेटिक्स एक्स्ट्रा, उसमें हमने मेंडल्स के लॉज भी पढ़े या बाकी सब चीज़ें, वो पुनेटिस स्क्वायर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो उसी चैप्टर में कुछ चीज़ें हमें और पढ़नी है, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, इवोल्यूशन। अपने अपने ऑडियो जो है वो म्यूट करके रखो। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन से। देखो ये होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे पास? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास टोटल, कुल मिला के। जो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इनमें से जो 22 पेयर्स है उनको कहते हैं ऑटोसोम्स। जो 22 पेयर्स है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स है, यानी कि एक पेयर वहां पर रहती है, उस पेयर को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यही डिफरेंशिएट करते हैं कि अदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल। ये डिपेंड होता है इन्हीं क्रोमोसोम्स पर। यहाँ आप देख सकते हो, हर किसी के अलग अलग पेयर एक क्रोमोसोम है। जो भी पेयर क्रोमोसोम है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सभी एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको अपने हिसाब से गवर्नर करते हैं। उन जीन्स जेनेटिकली उनको गवर्नर करते हैं। और जो 23 पेयर होती है, इसको एक मखसूस काम है जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी कि यही है सेक्स क्रोमोसोम्स जो सभी काम करता है। बाकी वो 23 थर्ड पेयर ऑफ दिस क्रोमोसोम्स करता है। नाउ देखो, एज यू नो, हमारे पास मेल एंड फीमेल्स अगर हमारे पास है, तो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर जो होते हैं, वो होता है XX। और जो फीमेल है उसके पास XX है, और जो मेल है उसके पास XY है। यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ जब हम देखते हैं ये जो फीमेल है, फीमेल से जब भी हम परफेक्ट पेयर की बात करेंगे, फीमेल को हम इसलिए परफेक्ट पेयर कहते हैं क्योंकि इसके पास जो दो पेयर्स है वो दोनों सेम है। मीन्स कि इसके दोनों पेयर जो है वो क्या है, वो XX है। यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है, इसलिए इसको परफेक्ट पेयर कहते हैं। दूसरा जो है, जो मेल का है, उसको मिसमैच पेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एक है X और दूसरा है Y, मीन्स कि ये डिफरेंशिएट है, अलग अलग है दोनों। तो पेयरिंग के लिए क्या होता है? पेयरिंग के लिए यहाँ से भी खाली एक ही पार्ट लेता है डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ से भी एक ही लेगा, और इसमें से भी एक ही आएगा, इसमें से भी एक ही आएगा। मान के चलो इस वक्त यहाँ से आया ये वाला X। जब ये वाला X आया तो यहाँ से ये वाला X आया। जब दोनों XX आए, इट मीन्स जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगा। नाउ अनदर थिंग वी आर हैविंग, अगर X क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक ये वाला X, और दूसरा अगर यहाँ से आया यानी कि Y, सो इट मीन्स ये क्या हुआ, ये उस वक्त XY बन जाएगा। इट मीन्स ये वाला जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या, मेल होगा। ओके, नाउ उसके बाद इस तरह से डिटरमाइन होता है सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो अब हमारे पास है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन है सीक्वेंशियल चेंजेस, जो इंसान में सीक्वेंस वाइज चेंजेस होती है, यानी कि वेरिएशन होती है, उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये जो इवोल्यूशन होती है, ये बहुत सारी जनरेशन तक होती है। तब जाके जब बहुत सारी जनरेशन गुजर जाती है, तब एक चीज से वेरी होके दूसरी चीज बन जाती है, उस चीज को इवोल्यूशन कहते हैं। नाउ देखो, हमारे पास जो भी कहा गया कि इवोल्यूशन जो होती है, इसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि कैसे हमें पता चलेगा कि इवोल्यूशन हुई है। इसके लिए पहली बात एक एविडेंस है, वो एविडेंस है फोसिल्स की। जमीन से पुराने जो जानवर के फोसिल्स जो है वो निकाले गए। फोसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उस स्टडी की गई और वहां से मिलियंस ऑफ इयर्स एगो जो जमीन के नीचे दब गई थी चीजें, उनको निकाला गया, फिर उन पर स्टडी की गई। उससे ये पता चला कि कई साल पहले बहुत सारे किस्म के ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, अब वो चेंज होके ऐसे बन चुके हैं। इट मीन्स ये इनकी एविडेंस है, फोसिल एविडेंस है।
अब जो फोसल्स है इनसे कैसे, देखो रिवील आप देख सकते हो कि जनरली कहते हैं कि प्रोटोजोआ से बन गए फिशेस, फिशेस से बन गए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से बन गए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स फिर कन्वर्ट हुए बर्ड्स, एंड बर्ड्स फिर कन्वर्ट हुए मैमल्स में। इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, कहते हैं कि आर्चोपेरेटैक्स एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये बन गया है दोनों की लिंक से, यानी कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के लिंक से, ना ये बर्ड था ना ये रेप्टाइल्स था। जब रेप्टाइल्स में मॉडिफिकेशन हुई तो बर्ड जैसा स्ट्रक्चर पैदा हुआ, विंग्स आ गए उनमें, तो उस चीज को इवोल्यूशन के जरिए उस चीज को आर्चोपेरेटैक्स इस जानवर को कहते हैं। नाउ अगर देखेंगे हिमोलॉगस ऑर्गन्स की बात अगर हम कहेंगे, जो हिमोलॉगस ऑर्गन्स है वो उनका जो है स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस वो डिफरेंट करते हैं। जैसे आर्म है, या यहाँ गाय में, काव में देखेंगे उसके पास एक फ्रंट वो बोन है, या फिशेस में देखेंगे उनके पास वो फिनस है, या चमगादड़ में देखेंगे उसके पास वो विंग्स है। वो सब कहते हैं कि ये मॉडिफिकेशंस है, बोन्स की ये मॉडिफिकेशन हुई, तब जाके इवोल्यूशन की वजह से ये चीजें हमारे पास आ गई इन हिमालयस ऑर्गन जैसे। नाउ अनदर थिंग, अनदर वी आर हैविंग एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये एक सेम काम करते हैं। जैसे विंग्स है या सम अदर बोन्स है, ये सब एक ही काम करते हैं। ये बर्ड्स में चाहे इंसेक्ट्स में हो, काम ये एक करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। नाउ उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो कभी कभार फंक्शन करते थे हमारे एंसेस्टर्स में, लेकिन अब हम में ये फंक्शन नहीं करते हैं। इनमें से एक मेन चीज आता है जो ह्यूमंस में होता है, वो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि कहा जाता था, जिसको टेल बोन भी कहते थे, वो कभी फंक्शन करता था, यानी कि टेल बोन थी वो, तो अब वो नहीं है। अब वो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, लेकिन क्या है, वो नॉन फंक्शनल है हम में। ओके, इसी तरह से आइज में है, आइज का एक पिन्ना है, वो भी अब आगे वो फंक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से ये चीजें वेस्टिजियल ऑर्गन्स में भी मॉडिफिकेशन हुई और नई नई चीजें बन गई। नाउ अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट हुई। जो पहला जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, जो फर्स्ट स्टेज होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम है। फिर डेवलपमेंट हुई उस, तो वो कन्वर्ट हुआ डिफरेंट थिंग्स में। यहाँ पर चैंपियंस में हुआ, यहाँ पर मुर्गी में हुआ, यहाँ पर दिस लिजर्ड में हुआ। तो ये चीजें बाद में हुई। ये चेंजेस कैसे हुई, दिस एम्फीबियन से ये चेंजेस होकर यहाँ तक आ गई। यानी कि एम्ब्रियो सेम थे, एम्ब्रियो में उतनी फर्क नहीं थी, फिर यहाँ तक आते आते ये चेंजेस होती गई। नाउ अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पहली थ्योरी जो लैंडमार्क की थ्योरी थी, उसके मुताबिक कहा जाता है कि ऑर्गन जो है वो पहले जो थे, जो किस्म के ऑर्गन्स थे वो जरूरियत के हिसाब से चेंज हो गए। एग्जांपल मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। देखो हमारे पास जिराफ था, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिराफ जो था, इसकी जो गर्दन थी वो पहले छोटी हुआ करती थी। मान के चलो इसकी गर्दन थी वो छोटी हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, जो प्लांट्स है, इसके जो लवर लीफ्स है, जब इसने ये खाए लवर लीफ जो इसने खाए, तो इसको अपर लीफ्स खाने की जरूरत पड़ी, इसलिए इसने गर्दन को लंबा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी बोन स्ट्रेच होती हुई यहाँ तक बढ़ती गई। दिन ब दिन क्या हुआ, दिन ब दिन ऐसा हुआ, जनरेशन पास होती गई और इसकी जो जिराफ की जो गर्दन है वो भी बढ़ती गई इस तरह से। तो ये लैंडमार्क ने इस तरह के कुछ अपनी अपनी इस थ्योरी में इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए कि कैसे क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे इवोल्यूशन हुई। उसके बाद हम करेंगे बात जो कि मेन चीज है, वो है डार्विन की। डार्विन के मुताबिक जो इनकी सिलेक्शन हुई, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो पैदा होने की
कहाँ से पैदा हुए, ऑरिजिन क्या था उनका, वो उसके मुताबिक था, उसके मुताबिक वो थे वाटर, कि पानी से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, वो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुए बड़े ऑर्गेनिज्म में, और उन्हीं से सबका जन्म हुआ। वो एक दफा गए थे सी वॉयेज पर, समंदर के सफर पर, तो उसने देखा एक जानवर है जो अपनी चोंच से कुछ खा रहा था। उसकी चोंच उस वक्त छोटी थी, तो लेकिन वो जो खा रहा था वो जमीन के नीचे था। तो दिन ब दिन ऐसा हुआ, चोंच डेवलप होती होती गई। तो मतलब अकॉर्डिंग टू हिम कि स्ट्रगल फॉर, जो उसकी स्ट्रगल थी सर्वाइवल के लिए, उसके हिसाब से क्या हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुई। तो उस हिसाब से ये हुआ कि नई नई चीजें वजूद में आ गई, लाइक की डेवलपमेंट्स, नई नई डेवलपमेंट्स होती गई। नाउ अनदर थिंग वी हैव, now another thing we have now, it is speciation, speciation। देखो ये क्या है, स्पेसिशन है क्या। पहले हम स्पीशीज जाने के, स्पीशीज होता क्या है। स्पीशीज होता है कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म, किसी भी कम्युनिटी का एक ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करता है अपनी कम्युनिटी में, उस चीज को हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज का में अगर हम ह्यूमन्स में देखेंगे, जो डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट 99% सिमिलर होता है। ये डीएनए की बात हुई। अब देखो, जो हमें मेन चीज सिलेबस में है वो स्पीसीशन है। स्पीसीशन का मतलब क्या है? स्पीसीशन का मतलब है इवोल्यूशन, डेवलपमेंट होना। क्या होना? डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट होना? नए स्पीशीज की डेवलपमेंट होना। पुराने स्पीशीज से नए नए स्पीशीज बनना, उस चीज को कहते हैं स्पीसीशन। देखो स्पीसीशन में आपको मैं यहाँ समझा सकता हूँ। स्पीसीशन की दो टाइप्स है। पहले एक है एलोट्रॉपिक स्पीसीशन, दूसरी जो है वो है सिंपेट्रोपिक स्पीसीशन। देखो एलोट्रॉपिक स्पीसीशन क्या है? एलोज मीन्स अदर्स। अगर एलोज की बात हम करेंगे, इट मीन्स अदर्स। और जो पेट्रा है उसका मतलब है नेटो लैंड। मतलब कि इस किस्म की स्पेसीशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो अलग अलग जगहों से होते हैं। और जो सिंपैथिक है इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी कि इसमें जो स्पीशीशन होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से स्पीशीशन वजूद में आ गई। देखो इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। पहला जो फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्पेसिएशन के लिए, वो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर हम देखेंगे वो फैक्टर इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। मान के चलो ये कोई बड़ा सा जंगल है, जंगल में प्लांट्स है, ये रहे प्लांट्स, यहां पर भी प्लांट्स है, यहां पर भी प्लांट्स है, यहां पर भी प्लांट्स है, यहां पर भी प्लांट्स है। ये एक जंगल में प्लांट्स है। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि इस जंगल में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, जो यहां से एक नदी डेवलप हो गई, यहां से एक नदी डेवलप हो गई। और ये जो थे यहाँ पर एक छोटे छोटे जानवर थे इन प्लांट्स पर, जिनको हम बीटल्स कहते हैं। मान के चलो ये छोटे लिविंग इंसेक्ट्स है, इनको बीटल्स कहते हैं। ये जो बीटल्स थे ये यहाँ प्रेजेंट थे। फिर क्या हुआ, जब ये नदी यहाँ से डेवलप हुई, जब ये पानी की नदी यहाँ से डेवलप हुई, न यहाँ के ऑर्गेनिजम्स यहाँ जा पाए, न वहां के ऑर्गेनिजम्स वहां जा पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हो गई इंटरब्रीडिंग, यानी कि यहाँ पर भी इंटरब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पर भी इंटरब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। तो डेवलपमेंट क्या हुई, जब डेवलपमेंट हुई तो यहां पर जो स्पीशीज बन गए वो अलग किस्म के स्पीशीज थे, जो यहां पर बन गए वो अलग किस्म के स्पीशीज थे। तो दोनों जब अलग अलग जियोग्राफिकली बने अलग अलग स्पीशीज, तो उस चीज को कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इस जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एक नए स्पीशीज का जन्म हुआ, उस चीज को कहते हैं जियोग्राफिकल स्पीशीशन। ओके, नाउ अनदर थिंग, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन में आप एक एग्जांपल समझो, इसी इसी जंगल की समझो एक एग्जांपल। मान के चलो ये एक जंगल है, यहां पर जो बीटल्स थे ये दो कलर के थे, ग्रीन भी थे या यहां पर रेड भी थे।
लेकिन जो रेड थे वो बहुत ज्यादा थे, रेड बीटल्स की तादाद ज्यादा थी एज कंपेयर टू ग्रीन बीटल्स। ग्रीन बीटल्स मानो कि ग्रीन बीटल्स कम थे। फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ, मान के चलो बहुत साल के बाद ऐसा हुआ कि ये जो रेड, ये एक रोड क्रॉस कर रहे थे, मानो यहां से एक रोड था, ये एक रोड क्रॉस कर रहे थे। जब ये रोड क्रॉस कर रहे थे सभी, तो यहां पर जो तादाद थी, ये ऐसे समझो कि 300 थी, रेड बीटल जो थी वो 300 थी रेड, और जो बाकी थी ग्रीन वो ओनली 50 थी। तो जब ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो यहां से हाथी गुजरे, जब एलिफेंट्स यहां से गुजरे तो उनके पाओं के नीचे इनमें से कुछ मान के चलो 250 मर गए। जब 250 मर गए यहां पर, तो क्या हुआ, जो मर गए उनमें से अगर हम देखेंगे ज्यादातर जो मर गए होंगे वो रेड कलर के मर गए होंगे। अगर अभी रेड कलर डोमिनेंट थे, रेड कलर ज्यादा थे वहां पर, जब मर गए तो इट मीन रेड कलर ज्यादा मर गए, ग्रीन कलर के कम मर गए। तो रह क्या गए ज्यादा, वहां पर ज्यादा ग्रीन कलर के रह गए। जब ग्रीन कलर के रह गए इट मीन्स कि अब डेवलपमेंट वहां पर ज्यादा ग्रीन की हुई। इस चीज को कहते हैं नेचुरली सिलेक्टेड, ये ज्यादा हो। या अगर एक्सीडेंटल सिलेक्शन कहेंगे, एक्सीडेंटल सिलेक्शन में भी ये कैटेगरी आती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से आग लगी, माना जले नहीं आग लगी, तो इस चीज से भी ये हो सकता है। दूसरा चीज है हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तीसरी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब क्या है, देखो हमारे पास वाइल्ड कोई चीज थी जो कि जंगल में मिलती थी, लेट इट बी वाइल्ड प्लांट कोई है, हमने क्या किया, हमने इसको ब्रीड किया कुछ नए जीन्स से, उन जीन्स की वजह से इसका जो यील्ड था वो इंक्रीज हो गया। जो नई वैरायटी हमारे पास आ गई उस चीज को हम कहेंगे ये है आर्टिफिशियली सिलेक्टेड। यानी आर्टिफिशियली हमने इसको इंसानों की मदद से हमने क्या किया, इसको क्या किया, नई वैरायटी बनाई, या इससे और एक नई वैरायटी बनाई, इससे एक और नई वैरायटी बनाई, तो उस चीज को कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे आप। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसा होता है, ये कोई ऐसा ही समझो कि ये एक जंगल है, इसमें इसी तरह के रेड बीटल्स थे और ग्रीन बीटल्स थे, रेड और ग्रीन थे इसमें। तो क्रो जो है वो जब खाने आए तो उन्होंने खाया, क्या खाया, उन्होंने वो चीजें खाई जो उनको दिखाई दी। अगर ग्रीन देखेंगे इस पर, इस ये भी ग्रीन प्लांट था, इस पर ग्रीन जो बीटल्स थे वो कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो रेड थे वो इजीली दिखाई दे रहे थे। इट मीन्स रेड जो थे वो ज्यादा खाए क्रोज ने, जो ग्रीन थे वो कम उन्होंने खाए। इसकी वजह से जो जेनेटिकली ड्रिफ्ट हुए, ये वाला पोर्शन जो है ये जेनेटिकली इंक्रीज हुआ, उस चीज को कहते हैं जेनेटिकल ड्रिफ्ट। ओके, नाउ यहां पर आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ ये बीटल्स की ये एग्जांपल है, एक नदी आ चुकी है इनके दरमियान, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये साइड इस साइड में हुए, वो साइड उस साइड में हुए, तो यहाँ की पॉपुलेशन ने इंटरब्रीड किया, यहाँ की पॉपुलेशन ने इस साइड में इंटरब्रीड किया, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है नई स्पीशीज डेवलप कर गई, यहाँ की पॉपुलेशन नए स्पीशीज डेवलप कर गई। या एक्सीडेंटल में हम देखेंगे, मान के चलो एक साइड में ऐसा हुआ कि कोई आग लग गई, थंडर्स की वजह से, लाइटिंग की वजह से कोई आग लग गई, तो इस तरह की इस एक साइड के बीटल्स मर गए। जब ये मर गए तो किसी साइड ने डोमिनेंस ली, नए जो बीटल्स है वो डेवलप हो गए, क्योंकि जब ये इनके साथ इंटरब्रीड करते थे तो कुछ अलग स्पीशीज था, अब जब भी आपस में इंटरब्रीड करने लगे तो कोई नई स्पीशीज पैदा होगी। तो इस तरह इस चीज को स्पेसीशन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की हमने बात की, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है इन्हीं में। तो इसके साथ ये जेनेटिक्स के कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, ये इसके साथ खत्म हुआ। तो नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर आल्सो।